हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी हमारी शुरू होती है दो शिकारियों से। दो शिकारी लड़के होते हैं, काफी अच्छा शिकार करते हैं, लेकिन वो दूर दराज इलाकों में जा करके जंगल में बढ़िया बढ़िया पक्षी नायाब तरीके के पकड़ करके लाते और बाजार में बेच देते। एक दिन की बात है, वो दोनों जो है अपने अपने घोड़े पे सवार हुए, क्योंकि वो काफी दूर दूर तक जाते थे, बढ़िया नदी पहाड़ सब पार करके। जहां उनको अच्छे पक्षी मिलते वो अपना जाल वहां पे लगाते और बहुत देर रात तक रुक करके वो तलाशते कि अच्छा पक्षी मिले तभी हम जाएंगे यहाँ से। तो दोनों चलते जा रहे हैं अपने घोड़े से। एक नदी के किनारे जो है उनको बहुत ही अच्छा एक स्थान मिला। कहने लगे कि ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ तो लग रहा है कि बहुत ही तरीके के नायाब पक्षी मिलेंगे, एकदम रंग बिरंगे। देख रहे हो? वो दूसरे एक पहला शिकारी जो था वो दूसरे वाले से बोला। उसने कहा हाँ मित्र, लग तो रहा है। दोनों ही जो है वहां पे अपने अपने घोड़े बांध दिए, पानी पिलाया नदी में, और किनारे बांध करके पत्थर और पहाड़ जो थे वहां पे ऊंचे ऊंचे से टीले टाइप के, वहीं पे वो छिप के बैठ गए। वहीं पे एक बहुत बड़ा सा दरख्त था। उसने क्या किया, दरख्त के पास से एक रस्सी बांध करके और वहीं पे अपना जाल फैला दिया और घोड़े दूर बांधे, खुद जो है उसी पेड़ के पास बैठ करके इंतजार करने लगा कि देखते हैं भाई यहाँ हो सकता कोई अच्छा सा पक्षी आए। और देखिए, होने की बात है, वो अभी जाल बिछाए कुछ ही देर हुई थी। पहला वाला जो शिकारी था वो थोड़ा सा मतलब अच्छे से बात करता था उससे, लेकिन दूसरा वाला जो था उसके मन में इतना लालच रहता था, हर समय कुछ ना कुछ वो अलग ही तरीके से बात करता था। तो जो पहला वाला था वो बैठा था, कहें भैया थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। तो कह रहा नहीं नहीं, आराम नहीं करेंगे, अभी तुमको आराम करना है करो, और हम तो देखेंगे, यहाँ पे लग रहा मुझे कुछ मिलेगा। और वो वहीं पे बैठ गया। अभी कुछ थोड़ी देर हुई थी जाल बिछाए हुए, देखा एक बढ़िया सा सफेद रंग का, एक बहुत ही अच्छा तरीके से दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो धीरे धीरे पैर बढ़ाता हुआ आया और उसी जाल के पास देखने लगा। उसको क्या पता कि यहाँ पे जाल है क्या, वो सोचा कि दाने यहाँ पे पड़े हुए, वो चुगने लगा। 2-4 दाने उसने चुगे होंगे, तब तक वो जाल में फंस गया। जब जाल में फंस गया तब तक दोपहर बीत चुकी थी। तो पहला वाला बोलने लगा भाई अब तो एक पक्षी मिल चुका है और चलो इसको ले करके चला जाए, नगर क्षेत्र में भेज देंगे, जो भी पैसा मिलेगा हम लोगों का तो वो तो है ही, तय है कि जो भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। तो उसने कहा भाई अभी तो बहुत टाइम है, शाम होने में तुमको जाना है, तुम थक चुके हो, जाओ, लेकिन मैं ना आज के आज एक और नया पक्षी पकड़ूंगा, क्योंकि वो एक ये देखो कितना अच्छा मेला, हो सकता है इसका जोड़ीदार मिल जाए। तो उसके मन में जब ये लालच आ गया तो वो वहां से जाने को तैयार ही नहीं हुआ। और पहला वाला जो है वहां से समेटा अपना जाल और चले गए। भाई मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि इस जंगल से भी ये मैंने देखा था कितना घना जंगल है, हो सकता है खूंखार जानवर वगैरह कुछ भी आ सकते हैं। तो भाई आप जाओ, हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें जो है अभी एक और इसका जोड़ीदार पकड़ना है। उसके मन में लालच आ गया, क्योंकि उसने देखा था तो बहुत सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ पे इधर से उधर उड़ रहे हैं, विचर रहे हैं। तो अब वो रुक गया वहीं पे। उसने दोबारा से दूसरा जाल उसने निकाला और बिछा दिया। जब बिछा दिया पहला वाला तो घोड़े पे बैठा अपना चल दिया। इधर ये क्या होता है, जब वो चल रहा होता है पहला वाला, तो जब बिल्कुल जंगल खत्म होता है, इसी नगर क्षेत्र में घुस रहा होता है, वैसे ही देखता है कि राजा की सवारी चली आ रही है। जब राजा की सवारी देखता तो कहता अरे अब मैं इनसे कैसे छिप बचूंगा, मेरे पास तो पक्षी भी है और वो मेरा मित्र जो है वो भी नहीं आया, अगर कुछ पूछ बैठे तो मैं क्या कहूँगा। तो क्या करता है, राजा की सवारी आराम से निकल जाए, वो अपना जाल ऐसे कंधे पे डाल करके किनारे खड़ा हो जाता है। राजा निकलते हैं, प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजा जो है नजर घुमा के देखता है इसके हाथ में तो बहुत ही अच्छा जो है वो पकड़े हुए पिंजरा है, जाल भी है, पिंजरा भी है, और ये उसमें बहुत अच्छा सा सफेद रंग का बहुत बढ़िया पक्षी दिख रहा है। देखता है, उसे बुलाता है अपने पास, कहो तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन हो तुम? तो कहता बादशाह हुजूर मैं शिकारी हूँ। तो बादशाह हुजूर कहते शिकारी हो, तुम ये कहाँ से पकड़ के लाए हो? तो कहता मेरा मित्र और मैं दोनों शिकारी हूँ, और यहाँ से मैं अंदर से जंगल से अच्छे अच्छे नायाब पक्षी पकड़ करके और बेच देता हूँ बाजार में। तो राजा कहने लगे इसको तुम मुझे दे दो, तुम इसकी क्या कीमत चाहते हो, मैं इसको अपने बाग में रखूंगा और ये वहाँ मेरा दिल बहलाएगा, इसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो वो कहने लगता भाई बादशाह हुजूर वो मेरा मित्र जो है वो भी वहीं जंगल में ही है, वो जब आ जाएगा तो उसी के साथ में आऊँगा, तब आप इसको ले लीजिएगा, आप मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए। तो बादशाह हुजूर कहते ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो मैं कहीं और जा रहा हूँ, ठीक है तुम लोग कल सुबह दरबार में आना। और वो ऐसा कह करके उनका काफिला कहीं दूर चला जाता जहाँ जा रहा होता। अब ये शाम तक बहुत इंतजार करता, वो नहीं आता उसका मित्र। फिर वो सुबह होती, जब सुबह होती इधर उसको बादशाह के यहाँ दरबार में जाना होता है।
सोच रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं, कैसे जाऊं अकेले। बादशाह हुजूर तो लेना चाहते हैं, इसकी कीमत भी अदा करना चाहते हैं, अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। तो उसका जब मन नहीं मानता तो जाता है वो पहले वाले शिकारी जो उसका मित्र होता है उसके पास जाता है घर। जब घर जाता तो देखता क्या वो घायल हुआ पड़ा है एकदम, यहाँ वहां सब उसकी खरोंचे वरोंचे बनी पड़ी हैं, उसका घोड़ा भी नहीं था। अब वो बहुत परेशान कर, मित्र ये तुम्हारा हाल कैसे हो गया। तो वो अपनी राम कहानी बताता है कि भाई तुम तो वहां से चले आए और हम वहां से अपना जब शाम हो गई तो जाल वाल समेट के और चल दिए थे। चले तो रास्ते में जो है जैसे ही हम थोड़ा रह गया नगर क्षेत्र आने का, वैसे मेरे पे चीते ने आक्रमण कर दिया। अब चीते ने जब हमला कर दिया तो मैंने खंजर तो निकाल लिया और उसने क्या किया, घोड़े का जबड़ा मुंह में रख लिया। जब जबड़ा रख लिया मैं तो इतना डर गया, मैंने खंजर निकाला उसे बचने के लिए। वो क्या, मैं अपना घोड़ा तो नहीं बचा सका लेकिन मैं खुद इसी तरह से बचते बचाते आया हूँ। वही उसके पंजे जो हैं यहाँ वहाँ सब कहीं उसने खरोचा है तो वही पंजे लगे हुए हैं। तो अब वो जब उसने बताया कि बच के आया किसी तरह, उसने कहा भाई तुमने लालच ना किया होता तो आज तेरी ये दशा ना हुई होती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सुन तुझे मैं एक बढ़िया बात बता रहा हूँ। क्या बात है? ताकि वहाँ मुझे महाराज की सवारी जाते हुए मिली थी और महाराज ने इस बच्ची को देख करके पूछा था कि क्या तुम इसको बेचोगे। तो मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन मैंने कहा कि जब मेरा साथी आ जाएगा तभी मैं इसको बेचूंगा। तो कहे अच्छा ये बात है, चलो चलो। फिर वो जल्दी से तैयार होता है, बढ़िया साफ वाफ करके अपने आप को अच्छे से होकर के पहन के कपड़े चल देता है दरबार। राज दरबार में जब पहुंचते हैं तो राजा कहता है इसकी क्या कीमत लेना चाहते हो। तो कहता महाराज आपको जो उचित लगे वो आप दे दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें जो है इसकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब उसने जब सुना अरे ये तो इतनी ज्यादा कीमत है, उसने सोचा, उसके मन में जो दूसरा वाला था उसके मन में लालच है कि महाराज मैं जो हूँ अभी इसको पता नहीं है, ये पक्षी बहुत नायाब है, कई लोगों ने मुझसे बाहर कहा था कि इसकी बहुत ज्यादा कीमत लगेगी, इसको तुम जो है जो इसके खरीदार होते हैं बड़े बड़े उन व्यापारियों से जो है तलब कर लो तो पता चल जाए। अब महाराज जो है सुन करके हंसने लगे, कहने ठीक है मैं तुम्हें समय देता हूँ, जाओ और जाओ व्यापारियों से बातचीत कर लो, जितनी कीमत हो उतनी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो भाई उनको एक दिन का समय दे देते हैं राजा, और राजा से समय लेकर के दोनों आते हैं और इधर उधर बात करते हैं व्यापारियों से। तो व्यापारी जो पक्षियों के जो खरीदार थे वो उनसे जब उसने पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारी इस पक्षी की कीमत 50 असरफी से ज्यादा नहीं है। अब इतना सुना जब 50 असरफी, तो पहला वाला उसका मुंह देखने लगा, दोनों आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन वो जो लालची था वो माना नहीं, वो दूसरे दिन फिर गया दरबार में। उसने बताया कि इसकी कीमत जो है बहुत ज्यादा बताई है। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें जो है, उसने झूठ बोला महाराज से। तो महाराज जी से कहा कि इसकी जब कीमत ज्यादा है तो महाराज जी फिर बोले ठीक है मैं तुम्हें 2000 असरफी दूंगा और मैं इसको अब मुझसे नहीं रहा जाता, इसको मैं अपने बाग में रखूंगा और मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। तो उसने भी कहा ठीक है महाराज ले लीजिए, पहला वाला जो था आप ले लीजिए, मैं भी इसको ज्यादा दिन संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन दूसरा वाला फिर उसको को नहीं मारता है, खुसर पुसर करता, देखा नहीं महाराज ने एक ही बार में मान ली बात, और 1000 से डबल वो देखो देना चाह रहे, 2000 बता रहे हैं, ऐसा करते हैं। फिर कुछ बात करते हैं, वो पहला वाला उसको मना करता लेकिन दूसरा नहीं मानता। जब नहीं मानता तो महाराज जी फिर हंसते हैं, कहते हैं तुम क्या चाहते हो बताओ। तो दूसरा वाला जो होता है शिकारी वो कहने लगता है महाराज मैं जो हूँ इसको अभी कोई और आए हैं खरीदार वहां पे, उनको मैं दिखा लेता हूँ, हो सकता है जो है इसके वो कुछ और बताएं। वो मांग कर रहे थे कि बाहरी कोई नायाब पक्षी मिलेगा तो मैं लूंगा। महाराज जी को समझ जाते हैं कि ये किस टाइप के लोग हैं, तो वो फिर कहता है कि ठीक है इसको ले जाओ, इसकी सही सही कीमत आंकवा लो जा करके, जब कीमत आंक ले वो व्यापारी तब तुम मुझे बताना, अब मैं इसको खरीद के ही रहूंगा चाहे जो भी कुछ हो जाए। वो लेकर के उस पक्षी को चले जाते हैं कीमत अदा करने के लिए, पूछने के लिए उसकी। अब वहां फिर वो बात करते हैं, बात क्या, वो तो उसको बहाना करना था, वो किसी से पूछने नहीं जाता है। फिर वो दूसरे दिन जाता है दरबार में। दरबार में जाता तो महाराज ने पूछा क्यों, पता कर लिया, अब देना चाहते हो पक्षी या नहीं चाहते हो? अब तो पक्षी तो तुम दे के ही जाओ, इसकी मैं तुमको 10,000 रुपए कीमत दूंगा। तो जब 10,000 बोलते हैं तो कहते महाराज जी 10,000 तो वहां वो बता ही रहे थे देने की। तो उन्होंने महाराज ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें इसके 12,000 रुपए दूंगा, और क्या चाहते हो तुम? अब उसके मन में फिर लालच कि महाराज तो पैसे बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते 10,000 फिर 12,000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहे हैं, इतनी असरफियां अगर ये देंगे तो क्या मतलब, ये पक्षी बहुत ज्यादा वो है। लेकिन पहला वाला फिर उसको समझाता कि भाई बाहर तुमने पता किया था कि व्यापारी ने क्या बताया था कि 50 असरफी से ज्यादा नहीं है, और महाराज तो इसके 12,000 दे रहे हैं, तो क्यों इतने वो कर रहा लालच। तो महाराज कैसे वो फिर कहता है दूसरा वाला जो लालची था,
थोड़ा सा कहने लगा कि महाराज थोड़ा बहुत तो धन और बढ़ा दीजिए ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। वो असल में करता क्या है, वो बाजार जाता है जब कीमत इसकी आंकने के लिए व्यापारियों के पास, तो जाता है वहां पे एक सुनार के पास अपनी पत्नी के लिए जेवर बनवाने का ऑर्डर दे देता है और उसको कुछ पैसे देता, पसंद करवा के रखवा देता है। कहता मैं अभी धन लेकर के जब महाराज के पास से आऊंगा तब मैं इसको ले जाऊंगा। जबकि पहला वाला उसको मना करता है कि देखो तुम ज्यादा लालच मत करो, अभी धन हाथ में आया नहीं और तुम चले जेवर बनवाने। तो कहता है तुम अपनी बात अपने तक रखो और मुझे, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। फिर वो जब वहां जाते हैं, महाराज जी जब 12,000 बताते देने को, फिर वो जब अधिक धन देने की बात करता है, अब महाराज तो एकदम ठठा के बहुत जोर से हंसते हैं, हा करके कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया कि तुम क्या चाहते हो। और वो पक्षी उसके हाथ से ले लेते हैं और उसको ले करके यूं उड़ा दिया, आसमान में उड़ा दिया, पक्षी उड़ा दिया और कहा तुम दोनों यहाँ आओ सामने मेरे, बताओ कितना धन चाहते हो। खजांची जो खजाने का रखवाला होता है उसको बुलाते हैं कि जाओ इसको जो है जितना ये धन मांगे इसको दे दो। अब महाराज से जब ये आर्डर सुनता है खजांची तो घबरा जाता, कहने लगा महाराज क्या आप कह रहे हैं, हम समझ नहीं पाए घबराहट के मारे। तो महाराज कहते हैं कि इनको बुलाओ मेरे सामने। बुलाते हैं, कहते हैं तुम ये बताओ, मैं तुमको इतने दे रहा था पैसे तब भी तुम राजी नहीं हुए, फिर मैं तुमको और बढ़ा करके सरफियां देना चाहा तब भी तुमने नहीं राजी हुए, तो तुम एक क्या चाहते हो? इतना लालच करना ठीक नहीं, मैं तुमको इस बात की सजा दूंगा। हम दोनों ऐसे चुप कि क्या करें, बहुत परेशान होते। तो महाराज कहते हैं देखो मैं तो बाहर जा ही रहा था घूमने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए, लेकिन तुम लोग मिल गए, मेरा मन बहल गया। अब ऐसा करो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा। और उनको वहां से भगा देते हैं। इस तरह से वो लालची आदमी, उसको कुछ भी नहीं मिलता और वो वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।